कभी सोचा है कि घर पर फेंका गया एक छोटा सा प्लास्टिक का रैपर सैकड़ों मील दूर समुद्र में किसी जीव की जिंदगी को कैसे मुश्किल में डाल सकता है? आज हम उसी जटिल जाल को समझने जा रहे हैं जो हम सबको एक दूसरे से और इस धरती से जोड़ता है, हमारा पर्यावरण। ये सिर्फ एक किताबी विषय नहीं है, बल्कि वो कहानी है जिसमें हम सब एक किरदार हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि पारितंत्र आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि आहार श्रृंखला और जाल के जरिए ऊर्जा कैसे एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है। इसके बाद हम पर्यावरण पर हमारे असर, ओजोन परत की गंभीर समस्या और आखिर में कचरा प्रबंधन की चुनौतियों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? आइए इसे ठीक से समझते हैं। इसे एक बहुत बड़े और शानदार डांस की तरह सोचिए। एक ऐसा डांस जिसमें हर कोई शामिल है, सूरज, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और जानवर, सब एक दूसरे के साथ एक तालमेल में है। ये एक लगातार चलने वाली क्रिया है, एक बहुत ही नाजुक संतुलन। तो अगर इसे वैज्ञानिक भाषा में समझें तो पारितंत्र क्या है? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा इलाका है जहां सभी जीव, मतलब पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और वातावरण की अजैव चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सब मिलकर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सब कुछ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करता है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि पारितंत्र सिर्फ बड़े-बड़े जंगलों या तालाबों में ही नहीं होते। क्या एक छोटा सा बगीचा, खेत या घर में रखा एक्वेरियम भी एक पारितंत्र हो सकता है? बिल्कुल। एक होते हैं प्राकृतिक पारितंत्र जो कुदरत ने बनाए हैं, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र जिन्हें हमने अपनी जरूरतों के लिए बनाया है। अब हर पारितंत्र में समझिए कि अलग-अलग किरदार होते हैं और सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। पहले हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, जो ऊर्जा के लिए दूसरों को खाते हैं। और आखिर में है अपघटक, डीकंपोजर्स। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं जो सब कुछ वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये किरदार तो हमने जान लिए। अब सवाल ये है कि इनके बीच ये लेन देन, ये ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे है? यहीं से कहानी शुरू होती है आहार श्रृंखला और आहार जाल की। आहार श्रृंखला या फूड चेन को हम एक सीधी सादी वन वे सड़क की तरह मान सकते हैं। ये बस इतना दिखाती है कि कौन किसे खा रहा है, मतलब ऊर्जा एक जीव से दूसरे तक किस रास्ते से जा रही है। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। देखिए, घास है, वो सूरज से ऊर्जा लेकर अपना भोजन बनाती है, तो वो हो गई उत्पादक। अब उस घास को बकरी खाती है तो बकरी हुई प्राथमिक उपभोक्ता, और फिर अगर कोई इंसान बकरी को खाता है तो वो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। एकदम सीधी सी चेन है ना? पर असलियत में प्रकृति इतनी सीधी साधी नहीं होती। असल में तो ये एक उलझा हुआ जाल होता है, मतलब एक सीधी लाइन नहीं होती। जैसे एक ही जीव को कई दूसरे जीव खा सकते हैं। ये जो शाखाओं वाला जाल बनता है ना, इसी को कहते हैं आहार जाल या फूड वेब, और यहीं पर असली कहानी छिपी है। अच्छा, ये जो ऊर्जा एक से दूसरे में जा रही है, इसके पीछे एक बहुत जरूरी नियम काम करता है। एक ऐसा नियम जो तय करता है कि कोई फूड चेन कितनी लंबी हो सकती है, और इसे समझने के लिए हमें पोषी स्तर और 10% लॉ को जानना होगा। तो ये पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल आखिर है क्या? इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। आहार श्रृंखला का हर स्टेप, हर कड़ी एक पोषी स्तर है, और इस सीढ़ी की सबसे पहली पायदान पर हमेशा कौन होता है? उत्पादक, यानी हमारे पेड़ पौधे। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। सूरज से जितनी भी ऊर्जा हमारी धरती तक पहुंचती है, उसका पता है कितना हिस्सा पौधे खाने में बदल पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1%। सोचिए, धरती पर मौजूद लगभग सारा जीवन इसी 1% ऊर्जा पर टिका हुआ है। अब जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पर जाती है तो एक और बहुत जरूरी आंकड़ा सामने आता है। इसे पारितंत्र का एक तरह से गोल्डन रूल कह सकते हैं। ये है 10% का नियम। इसका मतलब ये है कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो उसे उस जीव की कुल ऊर्जा का सिर्फ 10% ही मिलता है।
बाकी 90% ऊर्जा तो उस जीव के अपने कामों में, जैसे सांस लेने चलने फिरने में ही खर्च हो जाती है। और यही वजह है कि कोई भी आहार श्रृंखला ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि वो किसी और का पेट भरने के लिए काफी नहीं होती। तो अब तक हमने प्रकृति के नियमों को समझा, पर अब बात करते हैं उस एक प्रजाति की जो इन नियमों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, और वो हैं हम, इंसान। हमारे कामों का पर्यावरण पर जो असर पड़ता है, उसका एक बहुत खतरनाक पहलू है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन को एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह समझिए। पर्यावरण में कुछ ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं जो आसानी से खत्म नहीं होते। जब कोई छोटा जीव इन्हें खाता है तो ये उसके शरीर में जमा हो जाते हैं। फिर जब कोई बड़ा जीव उस छोटे जीव को खाता है तो वो रसायन और ज्यादा मात्रा में उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। मतलब हर अगले पोषी स्तर पर इन जहरीले रसायनों की मात्रा बढ़ती ही जाती है। और ये वाकई में एक चिंता की बात है, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में इंसान अक्सर सबसे ऊपर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जहरीले रसायन सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे ही शरीर में जमा होते हैं। ये एक सीधी सी याद दहानी है कि हम पर्यावरण से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। चलिए अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं। हमारे ग्रह के पास एक अदृश्य सुरक्षा कवच है, एक सुपर हीरो, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, पर अनजाने में ही सही हमने इस कवच को नुकसान पहुंचाया है। तो पहले ये समझते हैं कि ये ओजोन बनती कैसे है। देखिए, वायुमंडल में ऊपर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के अणु यानी O2 को तोड़कर दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणुओं O में बदल देती हैं। फिर ये अकेला ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे O2 अणु से जुड़कर O3 बना लेता है, और यही है ओजोन। और समस्या कहाँ से शुरू हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से। ये वही केमिकल हैं जो पुराने रेफ्रिजरेटर और AC में इस्तेमाल होते थे। विडंबना देखिए, जो चीजें हमारे आराम के लिए थीं, वही हमारे सुरक्षा कवच को तबाह कर रही थीं। और जब ये ओजोन परत कमजोर होती है तो धरती पर ज्यादा UV किरणें पहुंचती हैं, जिससे त्वचा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे रोजमर्रा के टॉपिक पर, कचरा। हमारी आज की जीवन शैली का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कचरा, और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस कचरे को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, ये चीजें तो प्रकृति में आसानी से गल जाती हैं। पर दूसरी तरफ है अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन। ये चीजें सैकड़ों हजारों साल तक वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे पैदा किए हुए इस कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इसे कम करने में हम सब मिलकर क्या योगदान दे सकते हैं, एक छोटा सा कदम जो आज से ही शुरू किया जा सके। इस सवाल का जवाब हम सबके भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।